इश्कबाज के साथ का इश्कबाज का स्पिन ऑफ होने के बावजूद बिल्कुल, और पात्र वही होने के बावजूद, सारे कैरेक्टर्स वही और कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, पर कहानी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसलिए है कि जब एक परिवार में इतने सारे लोग होते हैं, उन सब की अपनी अपनी कहानियाँ चलती हैं, हम एक पात्र की कहानी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो दूसरे पात्रों को भूल जाते हैं, या दोनों तीनों चारों लोगों की कहानी कहने लगते हैं तो एक ही कहानी दूसरे में गुम हो जाती है। तो हॉलीवुड में इस तरह के स्पिन ऑफ्स तो देखे थे, अभी इंडियन टेलीविज़न पे नहीं हुआ था, तो ये आइडिया क्रिएटिव्स को भी आया कि हम लोग क्यों ना इस कहानी को और बड़ा विस्तार देने के लिए स्पिन ऑफ का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये ओमकारा की कहानी है, तो ओमकारा के पात्र के साथ खास जुड़ा हुआ पात्र था जो दादी की बहन का पात्र था, जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, होने वाला था लेटर ऑन, पर जब स्पिन ऑफ का आइडिया आया तो सबसे पहले वो कैरेक्टर जो था वो मन में आया, जो सुष्मिता जी प्ले कर रही हैं, ये आपको बताएंगे। जैसे कि मेरी दीदी ने कहा कि ये पहले से स्क्रिप्ट में वोवन है, पर इसको अभी तक पूरी तरह से इसको सीड फॉर्म में है। ये कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, पर ये कैरेक्टर कोई जख्मी है, इसके अंदर कोई घाव है जो स्टोरी में वीव होगा, और किस तरह से वो आपके मेन स्टोरी को कभी कभी उसको फॉरवर्ड ले जाएगी, कभी कभी उसको मोड़ देगी, कभी कभी उसको एक फ्रेश कुछ इनपुट देगी, उस तरह का कैरेक्टर है। ग्रे शेड्स जैसे बता रहे हैं, वो तो बिल्कुल दो अलग लोग हैं। मैंने खुद अपने आप को जब शीशे में देखा, मैंने कहा ये कौन है। कंप्लीटली वो अलग बनारस की एक रूढ़िवादी किस्म की औरत थी, और ये एक सोफिस्टिकेटेड पढ़ी लिखी अलग किस्म की औरत है, बहुत अमीर घर की, अमीर खानदान की, अलग संस्कार वाले। तो दे आर एक्चुअली टू वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स। कोई तालमेल नहीं, कहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है। जो भी मैंने अभी तक शूट किया, तो मैं यही कहूँगा कि इंटरेस्टिंग रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और इंटेंस रहेगा। तो इस टाइप का कैरेक्टर मुझे लगता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट होता है कहानी का और एक एंटागनिस्ट होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट के की चुनौती ये दे पाएगा, जो भी इस मेन कहानी का जो भी हीरो है उसको ये चुनौती देगा। जी, जहाँ तक मुझे समझ में यही आया कि थोड़ा रिग्रेसिव है, नॉट द कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग दिस पर्सन इज, इन द सेंस कि ये एक होता है ना, ओल्ड स्कूल होता है कि यार आदमी जो है वो एक अलग तरीके से बड़ा होता है, जो औरत है वो एक अलग ढंग से बड़ी होती हैं, तो वो उस चीज़ को लेके एक शोविनिस्ट है डेफिनेटली। रूल्स अलग अलग होने चाहिए आदमी और औरतों के, उसमें ये विश्वास रखता है। अब एक रिग्रेसिव सोसाइटी में जहाँ पे शायद मतलब गांव खेड़ों में, या जैसे कई बार हम इंसिडेंट्स देखते हैं ना कि लड़की को ही उठा के लेके चले गया, तो उस टाइप का मतलब थॉट प्रोसेस है इनका, और इसमें इनको ऐसा नहीं लगता कि वो शायद गलत है। तो उस टाइप का ये कैरेक्टर है जहाँ तक जो भी मैंने समझा है। और जो फ़र्क है इसका, और मैंने इतना ज़्यादा टेलीविज़न देखा तो नहीं है, बट अगर मैं एक स्क्रीन पे देखता हूँ और एक मूवी को देखता हूँ या कहीं पे भी एक्ट्स को देखता हूँ, तो कई बार होता है ना कि एक जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो नॉर्मली उससे चीखना चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले का डिमांड भी ऐसा होता है कि, और डायरेक्शन भी कुछ फिल्मों की ऐसी होती है कि वो थोड़ा लाउड होता है। तो मुझे जो अच्छा लगा, ये इसकी सटलिटी अच्छी लगी इस कैरेक्टर की, जिस तरह से जो क्रिएटिव जो भी इसे डिज़ाइन कर रहे हैं कैरेक्टर को, तो मुझे वो पार्ट अच्छा लगा कि बड़ी बड़ी आंखें नहीं बनाना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर के चिल्लाना नहीं है, और जो एक न्यूएंसेस होते हैं एक टिपिकल काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल एक्ट्स के, वो नहीं है इसमें। सो विच आई फाइंड फैंटास्टिक। मैं यही कहूँगा, प्लीज़ वॉच द शो, ऑल ऑफ यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। लेट मी टेल यू दैट इंडियाज़ फर्स्ट स्पिन ऑफ, बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री गाइज, वॉच द शो, सपोर्ट अस, थैंक यू।